खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बीजेपी के विधायक दल कार्यालय में हवन यज्ञ हुआ और हवन यज्ञ में सीएम सैनी ने शिरकत की। और आपको बता दें कि नवरात्रों में शुद्धता के लिए हवन करवाया गया है। सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं को नवरात्रि की बधाई दी है। सीएम सैनी ने हवन यज्ञ के बाद बयान दिया कि जल्द ही कार्यालय में एक मंत्री हर रोज लोगों की समस्या सुनने का काम शुरू करेंगे और पहले आचार संहिता लगने के चलते यह काम बाधित हुआ था। मुख्यमंत्री ने लोकसभा में पारित हुए वक्फ कानून को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस की सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए कानून में संशोधन किए थे और इन संशोधन से वक्फ संपत्ति और समाज को नुकसान हुआ है। हरियाणा के रोहतक में भी एक ऐसा ही विषय आया था। 1960 में एक जमीन शामलात की थी, लेकिन 1990 में वह वक्फ को चली गई। कांग्रेस ने हमेशा से ही लोगों को भड़काने का काम किया है। यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर पूजा अर्चना करके आज इस विधायक दल कार्यालय को आगे कार्यों के लिए इसमें लोगों के काम हों और इसकी शुद्धि के लिए आज हवन यज्ञ किया है। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मां दुर्गा से प्रार्थना भी करता हूं कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं मां दुर्गा से कामना भी करता हूं। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं। आप सब का भी मैं दिल से धन्यवाद। सीएम साहब, एक व्यवस्था पहले रहती थी, यहाँ रहती थी कि हफ्ते में 2 मंत्री यहाँ बैठा करते थे और कोई भी कार्यकर्ता आते थे, उनकी बात सुनते थे, उनके काम करवाते थे। कोई ऐसी व्यवस्था दोबारा से? सारी व्यवस्थाएं और बीच बीच में बैठते भी थे, क्योंकि लगातार आचार संहिता लगी रही है और बाहर के चुनाव थे और फिर अपना स्थानीय निकाय का चुनाव था। उसके कारण से थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है। आगे ये स्मूथली रहेगा। हरियाणा प्रदेश के लोग कोई भी किसी काम के लिए आता है तो इस विधायक दल कार्यालय पे उसके टाइम तय कर दिए जाएंगे, दिन तय कर दिए जाएंगे। किसी न किसी दिन कोई न कोई मंत्री यहाँ पर रहेगा, लोगों की बात सुन करके उसका समाधान करेगा। नहीं, देखिए, जो वक्फ बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूं इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्फ को भी वो नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्फ का विषय हमारे यहाँ पर भी आया। 1967 में वो पंचायत श्यामलात दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्फ के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून आया है। मुख्यमंत्री जी, और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये तो ये नहीं पता लगता किसी ने भड़का दे 2 मिनट बाद। सीएम साहब, देश में ना कई जगह इसको लेकर सुरक्षा अलर्ट कर दिया गया। सीए आया था, कैसे दिया सर? सीए आया था, सीए के अंदर भड़काई दिए।
6 महीने वो रोड के ऊपर बैठे रहे। फिर हमारे बेचारे किसान भड़काए दिए। कांग्रेस की फितरत रही, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप तो सिस्टम को खराब करने का काम किया है। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मुझे हमारी पार्टी को वोट मिले, सिर्फ उन्होंने वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की है। इससे आगे नहीं सोचा कांग्रेस ने कि मेरा वोट कैसे सुरक्षित रहे, देश कहीं जाए, देश की चिंता नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस के समय में लगातार नक्सलाइट किस सीमा के ऊपर गया। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने यह घोषणा की कि इस तारीख तक नक्सलाइट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लोगों के, देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार भी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत भी है। ये उसको लेकर के काम करते हैं। परंतु कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस का विचार सिर्फ वोट बैंक तक था। लोगों का शोषण करना, लोगों को शोषण करते प्रताड़ित करना, उनका वोट बैंक डरा करके ले लेना। उनको इस प्रकार का डराने का मास्टर थे ना कांग्रेस के लोग, इस बात में मास्टर थे कि किस तरीके से लोगों को एक कानून का डर दिखा करके किस तरीके से उनको भय पैदा करते थे और भय पैदा करके फिर वोट कलेक्ट कर लेते थे। ये राजनीति थी इनकी, इससे अलग की कोई नहीं। छिन जाएगी, इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि जो नया अमेंडमेंट बिल आया। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था जब सीए आया, क्या कहा था कि भाई यहां से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। अरे कितने दिन हो गए सीए को आए को, एक भी मुसलमान को बाहर निकाला? ये कहा गया उसके अंदर, बार बार कहा गया। जब सीए का कानून आया तब ये बार बार बात कही गई कि जो हिंदू पाकिस्तान, जो हिंदू अफगानिस्तान, जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित है, जो धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित हुए हैं, जिन्होंने धर्म नहीं बदला है, उनको नागरिकता देने का कानून था वो। और ये कह रहे कहा उनकी नागरिकता चली जाएगी। फिर अरे किसान इतने दिन बैठे रहे। अरे भाई हम कुछ तो कर लेंगे। इतने लंबे समय 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर सत्ता में रही, कितना पैसा उन्होंने एमएसपी का बढ़ाया यही बता दें। राहुल गांधी स्टेटमेंट दें, देश के किसानों को देनी चाहिए राहुल गांधी को कि भाई मेरे दादा भी रहे, मेरी दादी भी रही है, मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे, कितने लंबे समय रहे हैं। ये तो तीसरी पीढ़ी की तो स्टेटमेंट बनती है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट बनती है, देनी चाहिए उसने स्टेटमेंट, देश के किसानों को देनी चाहिए कि हमारे परिवार ने इतना भला किसानों का किया है। परंतु किया हो तो देना स्टेटमेंट। भड़काने में लगे हुए हैं, लोगों को भड़का करके उनका शोषण करते हैं, सड़कों पर बैठाने का काम करते हैं। उनके सुधार के लिए काम नहीं कांग्रेस ने किया। सर इसी से जुड़ा सवाल है, क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने को निर्देश आपने जारी किए? क्योंकि कई जगह प्रोटेस्ट की संभावना है। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए क्या निर्देश दिए गए? नहीं देखिए, इसके लिए हम पूरे हमारा हर उसके ऊपर ध्यान है, हर जिला के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन रखना हमारी सरकार का दायित्व है। और हमने इस बात को लेकर के कहा कि किसी को कोई खतरा नहीं है, ना खतरे का विषय है किसी प्रकार का। परंतु कांग्रेस ने देश के अंदर किस प्रकार के सिस्टम को खराब किया है। अब सिस्टम पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वो मजबूत और सुदृढ़ हुआ है, इनके समय के अंदर खराब हुआ है। ये कांग्रेस के लोग ये लोगों को बरगड़ा करके, लोगों को किस प्रकार से डरा करके वोट बैंक तक ये सीमित रहे हैं। एक कहावत है कि कुएं के अंदर जो मेंढक होता है वो कुएं के ही चक्कर काटता है। यही हालात कांग्रेस की थी। एक कांग्रेस एक कुएं का मेंढक बन करके रह गई है। इसकी सोच कोई बड़ी नहीं है, इसकी सोच कोई देश के हित की नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। चाहे आप रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात ले लीजिए, चाहे आप एम्स की बात ले लीजिए,
चाहे आप किसानों को लगातार उनके एमएसपी बढ़ाने की बात ले लीजिए, चाहे किसानों को फसल के खराबे का पैसा देने की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, और चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात कर लीजिए। भारत ने पिछले 10 वर्षों में एक गौरव हासिल किया है। भारत दुनिया की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है और आने वाले समय के अंदर ये दुनिया की 3rd नंबर की ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। सर, हिसार एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ रही है सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी 14 तारीख को आने वाले हैं अयोध्या के लिए, अयोध्या के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनकी जयंती के अवसर के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देंगे, उनकी सौगात देंगे। विकसित भारत में एक मजबूत कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से रख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की मजबूत नींव रख दी है और अब मजबूत। उधर अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर सीएम सैनी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि महान फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। हरियाणा में 600 रियायती भोजन कैंटीन स्थापित की जाएंगी। आपको बता दें कि पहले चरण में इस साल अगस्त तक 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन शुरू की जाएगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन कैंटीन्स का उद्घाटन करेंगे। अटल श्रमिक किसान कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और फिलहाल वर्तमान में पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर 175 सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन संचालित हैं। इनमें श्रम विभाग की 115 और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 53 और चीनी मिल की 7 कैंटीन शामिल है। पुंडरी में किसानों की पकी गेहूं की फसल को मंडी में बेचने के लिए आने पर अब सस्ता व हेल्दी खाना होगा उपलब्ध। बता दें कि अनाज मंडी के ही पास किसान भवन में खुली अटल किसान मजदूर कैंटीन, जिसमें हर वर्ग के किसान मजदूर को मात्र 10 रुपए में मिलेगी 2 सब्जी 4 चपाती से सजी थाली। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय विधायक सतपाल जामा ने बताया कि अब गेहूं की फसल आने वाली है और अपनी फसल को बेचने आने के दौरान किसी को खाने की लिए भटकना नहीं पड़ेगा। है कि लोगों को बड़ा हेल्दी खाना खिलाना और एक नॉमिनेटेड प्राइस में, नॉमिनल सा प्राइस है 10 रुपये मात्र एक प्लेट है, ताकि आजकल आपको सीजन शुरू हो चुका है, हमारे किसान भाई भी मंडी में पहुंचेंगे, जो आसपास के गरीब लोग हैं उनके लिए एक अच्छा हेल्दी फूड मिलेगा और मात्र 10 रुपए। सर ऐसा है, ये हरियाणा सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम जो NRLM और मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से चलाई गई है, जिसमें जो भी किसान और मजदूर यहाँ पे आएंगे उनको 10 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 रुपए मार्केटिंग बोर्ड प्रत्येक कूपन के ऊपर इन सभी समूह सदस्यों को मार्केटिंग बोर्ड रिइंबर्स करेगा। उधर नारनौद शहर में जींद रोड पर पेट्रोल पंप के पास आज बस की टक्कर लगने से एक युवक की मौत होने का मामला सामने आया है। बता दें कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक युवक नारनौद के वार्ड 1 का निवासी था और जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष बताई जा रही है। मृतक युवक अविवाहित था और वह नारनौद शहर में स्थित RO वाटर प्लांट की पीने का पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी पर काम करता था। नारनौद थाना प्रभारी बलवान सिंह ने कहा कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया है।
सूचना पर मौके पर पहुंचा हूं। युवक की नारनौद के सामान्य अस्पताल में भेजा गया है और जांच की जा रही है और मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सुबह कंट्रोल रूम से टेलीफोन प्राप्त हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया और सूचना पाकर वहाँ मौके पर आए हैं। इंजर्ड को इलाज के लिए भेज दिया गया अस्पताल। जस्ट हमारे पास 10-12 क्या घटना तुरंत हो लिया। उस टाइम कमी बसाड़ा की है, कोट सार बसाड़ा का है। ठीक है, वो हमारा दौरा खड़ा था, फिलहाल लेना आता मैं। ठीक है, कमी बसाड़ा की है, उसने कट मारा है, देख लो थोड़ा सा। ठीक है, मैं तो बस का भीतर था जी, मेरे को नहीं पता जी क्या हुआ। मैं तो बस के पास भीतर बैठा था, जो बस घनी स्पीड में थी, ये भाई और बाहर थे जी। बस बिड़ी में तो बिड़ते साथ उतर के बाजी आया ये भाई और मैं। तो क्या कुछ देखा फिर आपने? मैंने जी ये देखा जी, बस उतरते बस के बाद जो संभाला नहीं भाई उस टाइम जी। मैं खड़ा था जी, मेरा वो आई था जी मेरे पे पीछे लेना, और तो लेकर ना जान लग गया नहीं जी, साइड में हो गया था जी, वो पूरी साइड में था वो। तो निन्ना तो बस आओ पूरी बात जी उड़ी, मेरा वो आई ठा दिया जी बस साढ़े ने जीते जी, दरड़ दिया जी जीते। साइड में तो बस ने इसको टक्कर मार दी। ये ओली स्कूल के पास जींद फांसी रोड की बात है, ये न्यू ऑटो मार्केट की। उसका दीपक नाम है और मतलब ये नान का रहने वाला। तो उसका भाई उसका इस पे आरओएल गाड़ी पे काम कर रहा है, तो उसके मिलने के लिए आता हूँ। किसकी ज्यादा गलती है? बस और स्पीड थी, बहुत ज्यादा स्पीड थी बस की। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सीएम उड़न दस्ता को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नवरात्रों में कुट्टू व सिंगाड़े का आटा अधिक उपयोग किया जाता है। बता दें कि जिला पलवल व फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों पर नवरात्रि व्रत के दौरान बेचे जा रहे कुट्टू आटा में मिलावट किए जाने की संभावना है। यदि संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ में खाद्य सैंपल भरवाए जाएं तो सच्चाई सामने आ सकती है। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए सीएम उड़न दस्ता द्वारा 2 अलग-अलग टीम गठित करके खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के जिला पलवल और फरीदाबाद से सैंपलिंग कराई गई है। उधर रेवाड़ी के शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को राष्ट्रीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई। पैतृक गांव भालकी माजरा में उनके पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई के दौरान एयरफोर्स की टुकड़ी ने हथियार उल्टे और फायर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ 2 अप्रैल को जामनगर में हुए जगुआर क्रैश में शहीद हुए थे। शहीद होने से पहले उन्होंने अपने साथी की जान बचाई थी। सुबह ही उनका पार्थिव शरीर रेवाड़ी में उनके नए घर पर लाया गया और जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। सिद्धार्थ की 10 दिन पहले ही सगाई हुई थी। अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी मंगेतर भी शमशान घाट पहुंची और इस दौरान वो पार्थिव शरीर को देखकर रोती दिखाई दी। इस दौरान वो बार बार रोते हुए कहती रही कि प्लीज एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दो। मंगेतर सोनिया ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ पर गर्व है। सिद्धार्थ की शादी 2 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां भी चल रही थी। उनके साथ ही शहीद की मां और बहन खुशी भी रोती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा कि बेटे पर गर्व है। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए QFI के साथ उड़ना होता है, तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट रोटी में गई और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। QFI ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने बहुत कोशिश की, लेकिन QFI बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाए और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी। मेरे को गर्व मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माओं से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, मेरा पूरा परिवार था और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि
जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप बताइए। प्राउड ऑफ हिम, आई ऑलवेज बी। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा बाल्टी के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। बलिदान दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया। अब भी कई जाने बचाई है। क्या कहना चाहिए आप पूरा परिवार जिस सेना में आप भी सेना जी, हमारे आप बृहद परिवार से लेंगे तो परदादा के भी खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे। मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं। उधर दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किसानों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी है। यहाँ का किसान सरसों की पैदावार पर अधिक ध्यान रखना है और यहाँ के किसानों के लिए सरसों की फसल सोना उगलने वाली मानी जाती है। इस बार सरसों की अच्छी पैदावार की उम्मीद है और किसान अपनी फसल निकालने में लगा है। अब धीरे धीरे ये फसल मंडियों में आने लगी है। सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 5,950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। महेंद्रगढ़ जिले की 6 मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। नारनौल मार्केट कमेटी के सचिव मुकुल यादव के अनुसार जिले में अब तक 1,20,000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है और इस बार सरकार ने समर्थन मूल्य 5,950 रुपये निर्धारित किया है। मार्केट कमेटी के सचिव के अनुसार मंडियों में जो है किसानों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था के अलावा एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। सरसों लेकर गए बेचने के लिए। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था बढ़िया है, तो तुरंत मिल गया और अब तो खैर सरसों कम ही आ रही है मंडी के अंदर। अगर पानी की, बैठने की और व्यवस्थाओं की बात करें तो मंडी में क्या पानी की खूब बढ़िया ठंडा पानी मिल रहा है, व्यवस्था बढ़िया है। अरे हमारे को 3 दिन हो गए पड़े, आली सूखी लेते नहीं, आली का गजाली है। कौन सा गाँव और क्या नाम है? ताजीपुर गाँव है, प्रदीप नाम है। किस रेट पर लेकर आए आप यहाँ मंडी में? मंडी में ये 5950 का भाव में ले रहा है यार। आप दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत गजाल लीजिए, सरसों में मत कर रहे। हाँ। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या करें? अब व्यवस्था की बात करें तो अब क्या कहें, अपन वो तो मैडम रहेगी नहीं तो कही देंगे नहीं। जिला महेंद्रगढ़ में अब तक 1,20,000 क्विंटल सरसों की अराइवल हुई है और मार्केट कमेटी नारनौल में अब तक 13,000 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है। जिले के अंदर 6 मंडियां हैं जहां पर सरसों की खरीद जारी है। मैडम, अगर निर्धारित मूल्य की बात करें तो सरकार द्वारा क्या निर्धारित मूल्य किया गया है? किसानों को क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है? सरकार द्वारा 5950 रुपए MSP निर्धारित की गई है और किसानों के लिए मार्केट कमेटी द्वारा टेंट लगाया गया है। उनके विश्राम के लिए टीन शेड है। ठंडे पानी पीने के लिए हमारे पास वाटर कूलर और वाटर हट है। मैं किसान आदमी हूँ, मैं सरसों लेकर आया हूँ और सही व्यवस्था से। अगर मंडी में किसानों के लिए व्यवस्था की बात करें, पानी की, बैठने की, क्या व्यवस्था है? बढ़िया है जी, पानी की व्यवस्था बढ़िया है, वैसे बढ़िया है, रेगुलराइजेशन से काम हो रहा है और जो एक मोल भाव है वो भी किसान संतुष्ट है। सरकार ने जो निर्धारित मूल्य किया है, हाँ जी, क्या देश का संतुष्ट है? हाँ जी, संतुष्ट है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।